जय हिंद साथियों, 12th का हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं कि जो बीते वर्ष आपके 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में बार बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन को आपके सामने लाया हूं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। इन्हीं के नाम पर पटना एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, जेपी हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ के लेखक है। उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है और माता का नाम पार्वती देवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। पूछ रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था के लेखक कौन है, आपको कमेंट में बताना है कि उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है। कमेंट में आपको बताना है आप किस जिले से हैं, इसे भी आपको कमेंट में बताना है कि आप इस जिले से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मालती का पति क्या था। पूछ रहा है मालती का पति क्या था, पेशे से क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर, बी में दिया है वकील, सी में दिया है अभियंता, डी में दिया है शिक्षक। तो मालती के पति क्या थे। तो मालती के पति थे डॉक्टर। मालती के पति थे डॉक्टर। ए राइट आंसर हो जाएगा। और इनका नाम क्या था। तो महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर था और उन मालती के महेश्वर इनका पुत्र का नाम था टीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पौन का संधि विच्छेद करे। पूछ रहा है कि पौन का संधि विच्छेद करे। तो इसका ऑप्शन में दिया है प प्लस वन, आगे दिया है पो प्लस वन, सी में दिया है पो प्लस वन, डी में दिया है पो प्लस ऑन। तो इसका राइट होगा पो प्लस वन, पवन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। पूछ रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। ऑप्शन ए में दिया है ऐतिहासिक पत्र, बी में दिया है संस्मरण, सी में दिया है कविता और डी में दिया है कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक पत्र। ये राइट आंसर हो जाएगा। और एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा रचना किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, विद्यार्थी और राजनीति शिक्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी और राजनीति शिक्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो भगत सिंह के द्वारा। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दशानंद में कौन सा समास है। पूछ रहा है दशानंद में कौन सा समास है। तो दशानंद में यहाँ पर द्विगु समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको लगाना है और आपको कॉपी में नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 9 नंबर में, ओ सदा नीरा निमित्त बनाकर लिखा गया है। निमित्त बनाकर लिखा गया है यानी ओ सदा नीरा गंडक नदी के द्वारा निमित्त बनाकर लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का, राकेश मोहन यानी मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। पूछ रहा है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई कहानी आंदोलन। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मोहन राकेश किस चैप्टर के लेखक है। तो इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है, मोहन राकेश किस चैप्टर के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ वही क्वेश्चन आगे दे दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक है। सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक कौन है, मोहन राकेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओ सदानीरा के लेखक हैं। ओ सदानीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर और ये अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर, बातचीत के बालकृष्ण भट्ट। इसका चारों का ऑप्शन का राइट आंसर आपको बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह। पूछ रहा है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। 1971 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दाल रोटी में कौन सा समास है। पूछ रहा है दाल रोटी में समास बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे भी अच्छा ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाऊंगा, अब सब्जेक्टिव भी। तो अगला जो क्वेश्चन है, दाल रोटी में समास बताए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे माता पिता में भी द्वंद्व समास, भाई बहन में भी द्वंद्व समास है, उसी तरह दाल रोटी में भी द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक में
जूठन शीर्षक में स्कूल के हेडमास्टर पूछ रहा है, जूठन शीर्षक में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया है बलीराम, बी में कालीराम, सी में धनीराम, डी में दीनूराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीराम। जूठन शीर्षक में स्कूल के हेडमास्टर का नाम कालीराम था। और जूठन शीर्षक के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जूठन शीर्षक क्या है? तो आत्मकथा है। यहाँ पर आपका 3 क्वेश्चन सही हो गया, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का सुरक्षा कहाँ हो सकती है? पूछ रहा है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। ए में दिया है घर के भीतर। घर के भीतर आप कब तक रहिएगा कि आपका सुरक्षा होगा? कभी तो निकलिएगा। आगे दिया है अंधेरे में। अंधेरे में आप कब तक रहिएगा? उसके बाद दिया है पलायन, आपको ना घर द्वार छोड़कर दूसरे जाकर बसना। और डी में दिया है चुनौती को झेलना। तो सबसे राइट आंसर यही हो जाएगा डी, चुनौती को झेलना। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, तिरिक्ष किस प्रकार की रचना है? पूछ रहा है तिरिक्ष किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए में दिया है आधुनिक त्रासदी, बी में दिया है सुखांत की, सी में दिया है हंसी लगने वाली और डी में दिया है आधुनिक कॉमेडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक त्रासदी। तिरिक्ष पाठ के लेखक कौन है? यहाँ आपको ये पूछ दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। आगे हम लोगों का जो क्वेश्चन है 17 नंबर, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ है? पूछ रहा है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 22 मई 1895। 22 मई 1895। और जे कृष्णमूर्ति किस पाठ के लेखक हैं? यहाँ पर आपको क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसका राइट होगा आंसर शिक्षा पाठ के लेखक है जे कृष्णमूर्ति। उनका जन्म हुआ 22 मई 1895। आगे जो क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम के पीर कवि के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। 18 नंबर का मलिक मोहम्मद जायसी। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? पूछ रहा है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा रत्नावली। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? कमेंट में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, त्रिलोक में कौन सा समास है? पूछ रहा है त्रिलोक में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। आप 20 में कितना क्वेश्चन सही कर दिए हैं इसको कमेंट में बताना है, और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं इसे भी कमेंट में बताना है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।